मैं सत्येंद्र सर एसएसबी जी में आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके पहले आपने देखा कि हम संविधान का एक छोटा सा पार्ट लेकर आए थे जो कि मूल अधिकार से संबंधित था। तो मूल अधिकार के इतिहास के बारे में हमने इसमें आपको डिस्क्राइब किया है। वो संविधान में जो ये मूल अधिकार हम पढ़ा रहे हैं उसका पहला पार्ट है, ठीक है। अब हम उसके आगे चलते हैं जहां से कि अपना मूल अधिकार प्रारंभ होता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 और भाग 4 के लिए दी गई है। अर्थात संविधान के भाग 3 और भाग 4 के अनुसार राज्य शब्द क्या है, ठीक है, उसको इसमें उसकी व्याख्या की गई है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो राज्य शब्द के अंतर्गत 4 प्रमुख तथ्य आते हैं। पहला है आपका केंद्र सरकार एवं संसद। दूसरा है राज्य सरकार एवं विधानमंडल। तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो यही राज्य शब्द के अंतर्गत यही 4 आपके आते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि प्राधिकारी का अर्थ क्या है। प्राधिकारी कौन है। तो बात करते हैं प्राधिकारी के अंतर्गत कोई संस्थान भी आ सकता है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो आदेश, विधि, उपविधि, अधिसूचना, जारी करते हैं। अर्थात ऐसे संस्थान या अधिकारी जो कि आदेश, विधि, उपविधि और अधिसूचना जारी करते हैं वो प्राधिकारी कहलाते हैं, ठीक। अब यहां पर हम बात करेंगे कि स्थानीय प्राधिकारी कौन है। तो स्थानीय प्राधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं आपकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। स्थानीय, जो ऐसे प्राधिकारी जो कि आदेश, विधि और सूचना जारी करते हैं, और उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड और माइनिंग बोर्ड आते हैं। और आप इसमें पहले तो जानते ही हैं कि केंद्र सरकार एवं संसद। तो केंद्र सरकार एवं संसद कौन, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, और जो संसद है जो कि लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और राज्य सरकार तो है ही, राज्य सरकार मतलब राज्यों की सरकारें जो हैं, और उसका विधानमंडल जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे, राज्य सरकार की। अब बात करते हैं अन्य प्राधिकारी। हमने आपको भी बताया था प्राधिकारी के अंतर्गत व्यक्ति एवं संस्था दोनों होते हैं। तो विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत जैसे अन्य प्राधिकारी की बात और करेंगे। अन्य प्राधिकारी वो है जो सिर्फ विधि और उपविधि बनाते हैं।
जो विधि और विधि बनाते हैं वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे प्राधिकारी संवैधानिक विधि द्वारा स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत निम्नलिखित लोग आते हैं, या निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं। किसके अनुसार? विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार कौन कौन आएगा, तो इसकी व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार, निर्णयों के अनुसार कौन कौन आता है? तो सबसे पहले बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी है, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ये आएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें आएंगे आपके ONGC। ठीक, ONGC मतलब क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इसके बाद और कौन आएगा? जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। और कौन आएगा? LIC, भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, LIC। ठीक, और कौन आएगा? जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 359 आर्टिकल के तहत, तब वो आएगा किसमें? राष्ट्रपति। वो अध्यादेश जारी करता है, ध्यान रखिएगा, 359 के तहत। ठीक है, और तब जब 359 के तहत वह अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, और कौन आएगा? विश्वविद्यालय, ये सब भी किसमें आएंगे? स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत। ठीक है, और कौन आएगा? सरकारी स्कूल भी आएंगे इसी के अंतर्गत। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वे संस्थाएं या वे व्यक्ति जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार ने की है, जिनकी स्थापना सरकार ने की है, वो स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी आएगा जब वह अपने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अन्य अधिकारियों की जब नियुक्ति करेगा तब वह भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें कौन नहीं आता है उसकी बात कर लेते हैं कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम जब उसकी बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि BCCI का नाम सुना होगा। BCCI इसमें नहीं आता। वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा, वक्फ बोर्ड भी इसमें नहीं आता है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द में जो ये स्थानीय प्राधिकारी थे, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? इसमें आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, न्यायालय इसमें नहीं आता है, और BCCI, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको होता है। ठीक है, और कौन नहीं आएगा? वक्फ बोर्ड, ये भी इसमें नहीं आएंगे। और कौन नहीं आएगा? NCERT का नाम सुना होगा आपने, NCERT। ठीक है, तो यह भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि
इसके स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द दिया गया है वो उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसी को लेकर के आपको भाग 3 और भाग 4 है इसकी व्याख्या की जाएगी कि राज्य क्या नहीं करेगा, क्या करेगा। तो राज्य की जब बात करेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है, तो ये रही बातें किसकी, अनुच्छेद 12 की। ये पार्ट 2 है। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।